हरियाणा के 2 शहरों में इस वक्त बुलडोजर का एक्शन हुआ है और बुलडोजर से 2 अवैध निर्माणों को ढहाया गया है। पलवल पुलिस ने अपराधियों पर तीसरे दिन भी बड़ा प्रहार किया। नशा तस्कर श्रीपाल के अवैध नशे की कमाई से जो अवैध कब्जे करके जोहड़ की जमीन में बनाए गए मकान थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आप रेवाड़ी की देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर के डर से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल अवैध रूप से बनाई गई 44 दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। तो रेवाड़ी हो या पलवल, दोनों ही जगहों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चल चुका है, तो दूसरी तरफ 44 दुकानों पर एक्शन हो सकता है। हरियाणा में मनोहर लाल का एक्शन लगातार जारी है और अब ऐसे में तीसरे दिन भी पलवल में नशा तस्करों पर बुलडोजर का कहर देखने को मिला है। पलवल में नशा तस्कर श्रीपाल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। श्रीपाल पर जोहड़ी की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद बदमाशों के हौसले पस्त होते दिखाई दिए। पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि बदमाशों के खिलाफ ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि पलवल प्रशासन ने बीते 3 दिनों में कई बदमाशों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। नगर परिषद की रिक्वेस्ट के ऊपर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ हम पुलिस इमदाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं शांतिपूर्वक यहाँ पे ये मकान था, इसको तोड़वाया गया है नगर परिषद के द्वारा और हम पुलिस सहायता के लिए उनके साथ। पलवल से जी मीडिया संवाददाता रुस्तम जाखड़ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुस्तम, कितना एक्शन हो चुका है और अब कहां-कहां एक्शन होना बाकी है? जी देखिए, बिल्कुल आज पलवल पुलिस की ये 5वीं कार्रवाई है। लगातार पिछले 3 दिनों से इस तरह की कार्रवाई जारी है और बाकायदा हम पहले भी बता चुके हैं कि पलवल पुलिस के पास दर्जन भर ऐसे लोगों के जो नाम हैं जो क्राइम की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नशा तस्करी, दारू, शराब की तस्करी और अवैध जमीनों पर कब्जा करके जो है प्रॉपर्टी अर्जित की है। और बाकायदा लिस्ट के हिसाब से एक एक करके उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो कब्जे जो किए गए हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उनको निस्तनाबूद करने का जो काम है वो पलवल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और अब तक की 4 कार्रवाई हो चुकी हैं। चारों की चारों कार्रवाई जो है बदमाश जो हैं जिन्होंने नशा तस्करी या अवैध कब्जा करके जो प्रॉपर्टी अर्जित की थी उन पर हुई है। 5वीं कार्रवाई एक बार फिर से जो श्रीपाल हैं जो नशा तस्करी के, उन पे कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा जो जौहर की करीब 1 एकड़ से भी ज्यादा की जो जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ था, उनके मकान को तोड़ा गया है। तो ठीक इसी तरीके से पलवल पुलिस की लगातार कार्रवाई और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पहले सबसे जो शुरुआत की गई थी वो हसीन से की गई थी। उसके बाद जो है 2 बदमाशों की जो प्रॉपर्टी है वो तोड़ी गई होटल में। उसके बाद 2 प्रॉपर्टी जो है पलवल में तोड़ी गई हैं। तो कह सकते हैं बिंदु चिन्ह करके कि हर विधानसभा में रोजाना कहीं ना कहीं पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। और पुलिस पहले शुरू से ही ये साफ करती आई है कि उन्होंने पहले इसके लिए पूरी तरह से लिस्ट तैयार की है, शहर के कौन कौन से ऐसे नामी बदमाश हैं जिन्होंने इस तरह से अवैध कब्जे करके या नशा तस्करी में सम्मिलित रहकर प्रॉपर्टी अर्जित की। और बाकायदा उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है, पूरा जो चाहे अवैध कब्जे की प्रॉपर्टी है, चाहे बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उनकी पूरी सूची तैयार की गई है। और अब उस सूची के हिसाब से ही बारी बारी से जो है इनको तोड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरह से प्रॉपर्टी ध्वस्त हो रही है, जिस तरीके से एक तरह से बदमाशों की कमर तोड़ने का काम सरकार और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद जो क्राइम की दुनिया से जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो शराब तस्करी करते हैं या अवैध कब्जा करके जो है प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें खलबली जरूर है। जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, क्योंकि लाखों लगाकर वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं, फिर उस पर बिल्डिंग बनाई जाती है और उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो 2 तरफा नुकसान उनको हो रहा है। एक तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ध्वस्त हो रही है, दूसरा जो पुलिस इंक्वायरी में जो उनके जो नाम चल रहे हैं वो इंक्वायरी भी साथ के साथ ही चल रही। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त होते नजर आ रहे हैं पलवल में। और आगे भी इन वीक और कई ऐसी कार्रवाई हैं जो हमें देखने को मिलेंगी और यहाँ से आगे और भी कई बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इस लिस्ट में पहले
असगर आए, फिर धन सिंह आए, उसके बाद देवेंद्र और फिर कपिल और उसके बाद श्रीपाल। देखना होगा सूची में अगला नाम किसका है जिनकी अवैध संपत्ति पर, जमीन पर यह कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते